एमएन कुछ कहना चाह रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? बेटा आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अलीजा बाजी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सारे सलाम करोगे एक एक करके? अच्छा सही है भाई, कर लो, हमारा क्या यार है। अच्छा ये ऑलमोस्ट तकरीबन सारे लोग ज्वाइन हो गए हैं। कल जो पढ़ाया था वो याद है? अलीजा कल वाली क्लास में थी आप? नो सर, मैं नहीं थी। आप नहीं थी, तो ये आपने गलती कर दी। कल वाली क्लास आप लाजमी ले लीजिएगा ताकि आपको आज का लेक्चर जो है ठीक है। थोड़ा समझ में आ जाए। चाहे वो मैं ठीक है। अपलोड कर दूंगा तो वो लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि आज का ठीक है। लेक्चर कल वाले से कनेक्टेड है ना। हमने आधी चीज़ समझी थी, आधी चीज़ हमें आज समझनी है। थोड़ा सा रिकैप ठीक है होगा, सर। फिर भी उसको देख लीजिएगा। अच्छा देखें, कल हम जो डिस्कस कर रहे थे वो हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़। चाहे कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ की क्लासिफिकेशन क्या है हमारे पास। सही, और कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जो क्लासिफिकेशन हमारे पास मौजूद है बेटा, उसमें हमने कल तस्करा किया था कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो दो हिस्सों में डिवाइड होती हैं हमारे पास। और दो हिस्सों में जब हम डिवाइड करते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, तो हम ये कहते हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो हैं वो या तो वो बाय नेचर के हिसाब से होंगी या वो बाय लेवल के हिसाब से होंगी। यानी या तो हम उसको नेचर के हिसाब से देखेंगे या हम उसको किसके हिसाब से देखेंगे, लेवल के हिसाब से देखेंगे। तो नेचर के हिसाब से या लेवल के हिसाब से। नेचर के हिसाब से हमने कर पढ़ा था कि तीन कैटेगरीज हैं। कोई भी चीज तीन में राय करेगी, या तो वो प्रोडक्शन का पार्ट होगी, या वो एक्सचेंज का पार्ट होगी, या वो कंजप्शन का पार्ट होगी। कर हमने इसकी बाकायदा डिटेल से समझा था कि प्रोडक्शन क्या है, एक्सचेंज क्या है और कंजप्शन क्या है। और हमने कहा था कि कोई भी कैटेगरी इन तीन में से किसी एक का भी हिस्सा हो सकती है। जैसे हमने मोबाइल फोन का तस्करा किया था, हमने जो है वो बैंकिंग सेक्टर का तस्करा किया था। तो मुख्तलिफ चीज़ों का हमने तस्करा किया था कि वो इन तीन में से किसी एक का हिस्सा हमें नजर आती है। फिर हमने बात की थी बाय लेवल। बाय लेवल के हिसाब से हमने तस्करा किया था, तो हमने कहा था एक है प्राइमरी एक्टिविटीज हमारे पास, एक है सेकेंडरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में हमने कहा था हर वो काम जो इब्तदाई दौर में होते थे, पुराने दौर में होते थे, या आज भी अगर आपको कोई काम करने के लिए पहले वो काम करना पड़ेगा चाहे, तो उसको हम प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ पंखा बनाना है, तो पंखा बनाने के लिए पहले चाहिए आपको आयरन चाहे, क्योंकि आयरन या कॉपर जो है वो आपको चाहिए। आयरन या कॉपर होगी तो आप पंखा बना सकेंगे। सही, तो आयरन या कॉपर से अगर आप पंखा बनाएंगे तो आयरन और कॉपर को जमीन से निकालना, सही, एक्सट्रैक्ट करना, वो जो है माइनिंग एक्टिविटी है, जो कि प्राइमरी एक्टिविटी है। सही, जो कि इब्तदाई एक्टिविटी है, वो करोगे तो काम होगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं कहूँ तुम्हें कपड़े सीने हैं, कपड़े बनाने हैं, उस कपड़े बनाने के लिए तुम्हें कॉटन को काश्त करना पड़ेगा। कॉटन को काश्त करना प्राइमरी एक्टिविटी है। सही, फिर हमने ये बात की थी सेकेंडरी के अंदर, हमने कहा था कोई भी चीज जब वो फैक्ट्रीज में लाकर उसकी शक्ल को बदल दिया जाए, उसकी शक्ल को चेंज कर दिया जाए, तो वो सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाती है। सही, हमने एग्जांपल दी थी अगर याद हो तो, हमने कहा था कि अगर कॉटन जो है कि कॉटन जो अगर आप नॉर्मल हालत में इस्तेमाल करते हैं तो कॉटन जो है वो कॉटन ही रहती है। लेकिन अगर आप कॉटन को जो है वो आप क्या करते हैं, आप उसको सेकेंडरी पर्पज के लिए आप उसको फैक्ट्रीज में ले आते हैं और लाकर उससे धागा बनाते हैं, तो आप सेकेंडरी में धागा जो है वो कॉटन की शक्ल को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। सही, कॉटन अब वैसी नहीं रही, अब धागा बन गई है। फिर धागे से आपने कपड़ा बनाया, थान बनाया, शक्ल चेंज हो गई। फिर उस कपड़े से आपने जो है वो जो है आपने फैब्रिक्स बनाए, मुख्तलिफ किस्म के शर्ट्स बनाई, आपने ड्रेसेस बनाए मुख्तलिफ किस्म के, तो वो जो है वो सेकेंडरी एक्टिविटीज में चला गया। इसी तरह फिर हमने पढ़ा था हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज। हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज हमने कहा था फैक्ट्रीज में ही काम है, लेकिन फैक्ट्रीज में आज जो काम हो रहा है, जो कि आज जदीद फैक्ट्रीज में हो रहा है, जिसमें आज ज्यादातर मशीनें काम कर रही हैं, रोबोट्स काम कर रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपके पास मौजूद हैं, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड, जिसके अंदर आप सारा काम करते हैं। सही, तो जब कंप्यूटर इंटीग्रेटेड आप काम करते हैं, कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, तो वो सारा का सारा काम आपके पास जो है वो इसमें शुमार किया जाता है। क्या आप ये कहते हैं कि ये सारा का सारा क्या है आपके पास हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज में शुमार करते हैं? आप इसको कहते हैं भाई ये क्या है, ये सब हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं जो जदीद एक्टिविटीज हो रही हैं। हमने ये बात कही थी कि प्राइमरी और सेकेंडरी ये दोनों एक्टिविटीज जो हैं ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है, अशिया से रिलेटेड है, चीजों से रिलेटेड है। यानी जब भी आपके जहन में कोई चीज की बात आएगी
तो वो या तो प्राइमरी एक्टिविटी का हिस्सा होगी या वो सेकेंडरी एक्टिविटी का हिस्सा होगी। बिलफर्स अगर मैं कहूँ चार्जर, मोबाइल फोन का चार्जर कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा, प्राइमरी का या सेकेंडरी का? प्राइमरी है प्राइमरी एक्टिविटी। चार्जर कह रहा हूं मैं, सेकेंडरी। चार्जर क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। सही, चार्जर किसका हिस्सा है, सेकेंडरी एक्टिविटी। अब सेकेंडरी में देखना पड़ेगा वो सेकेंडरी नॉर्मल सेकेंडरी है या हायर सेकेंडरी है, तो फिर हमें पता है, हमें उसका बैकग्राउंड पता अगर होगा कि भाई वो उसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कैसे हो रही है, तो फिर हम बता सकते हैं कि वो नॉर्मल सेकेंडरी में है या वो हायर सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर है। सही, लेकिन अभी क्या कह रहे हैं हम, कह रहे हैं भाई ये सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट। सही, क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो हम उसको सेकेंडरी में ही शुमार कर रहे हैं। सही है। अच्छा, आगे अगर हम जाएं तो मैंने कहा था ये दो चीजें हमारे पास जो है ये प्राइमरी और सेकेंडरी में हम शुमार करते हैं। उसके बाद टर्चरी एक्टिविटीज। टर्चरी एक्टिविटीज क्या होती हैं उसको जरा समझने की जरूरत है। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे ये प्राइमरी या सेकेंडरी है, प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज, अशिया से रिलेटेड। लेकिन टर्चरी क्या है, टर्चरी है इंसानों का काम, इंसान जो काम करते हैं, इंसान जो वर्किंग कर रहे हैं उसको हम कहते हैं टर्चरी एक्टिविटीज। सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। यूसुफ रहमानी साहब की जो बुक है हमारे पास, उसमें यूसुफ रहमानी साहब ये कहते हैं इंसान जो भी काम कर रहा है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी हैं, वो फैक्ट्री में हो, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, वो कहीं खेत में काम कर रहा हो, वो कहीं फैक्ट्री में काम कर रहा हो, वो किसी जो है मार्केट में काम कर रहा हो, चाहे वो कोई किसी इंटरनेट के ऊपर काम कर रहा हो, वो सारी सारी टर्चरी एक्टिविटीज है। चाहे इंसान जो भी काम कर रहा है। सही है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, नोट्स में जब आप पढ़ेंगे तो वो कहते हैं ये जो इंसानी एक्टिविटीज हैं, इंसान जो काम करता है उनको वो 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सही है। और बेसिकली डिवीजन यूसुफ रहमानी साहब ने भी वही किए, लेकिन यूसुफ रहमानी साहब ने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंस कर लिया। यूसुफ रहमानी साहब ने क्या किया, यूसुफ रहमानी साहब ये कहते हैं कि जो भी काम कर रहे हैं आप, वो सारा का सारा इंसान जो भी काम कर रहा है वो टर्चरी एक्टिविटीज है। जबकि इकोनॉमिक्स की जब आप डेफिनेशन में देखते हैं तो आप ये कहते हैं कि टर्चरी एक्टिविटीज हर वो काम जो इंसान तो कर रहा है, लेकिन इंसानों में वो लोग जो लोअर ग्रेड पे काम परफॉर्म कर रहे हैं, क्लैरिकल हजरात, क्लर्क होते हैं ना, सही है, प्यून है, चौकीदार हैं आपके पास, सही है, लोडर हैं आपके पास, सामान लोड करने वाले, गाड़ी के अंदर सामान लोड कर रहे हैं, ये सारे जो लोअर ग्रेड के लोग हैं, हेल्पर्स हैं आपके पास, ये सब टर्चरी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। सही, जबकि यूसुफ रहमानी के हिसाब से जो भी बंदा काम कर, अच्छा यूसुफ रहमानी साहब भी यही बात कहते हैं, ऐसा नहीं है कि यूसुफ रहमानी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं, लेकिन यूसुफ रहमानी साहब की बात में जो इजाफा है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं इंसान जो भी काम कर रहा है वो सब टर्चरी एक्टिविटी का हिस्सा है। तो उसमें जो लोअर ग्रेड वाले कर रहे हैं वो भी टर्चरी एक्टिविटी में ही शुमार होंगे। बिल्कुल, प्यून है, चौकीदार है, गार्ड है, रिसेप्शनिस्ट है, टेलीफोन ऑपरेटर है आपके पास, चाहे ये सारे काम कर रहे हैं ना भाई, सर्विसेज बिजनेसेस कर रहे हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर एक चीज और क्लियर हो रही है तुम्हें, प्राइमरी और सेकेंडरी बात कर रहे हैं आपके पास प्रोडक्ट से रिलेटेड, अशिया से रिलेटेड, जबकि टर्चरी जो है वो सर्विसेज की बात कर रही है, ये सर्विसेज बिजनेस है। सही है। यानी हम सर्विसेज के हिसाब से अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे ये टर्चरी का पार्ट है। अब वो टर्चरी में किस लेवल का है ये हम डिपेंड करेंगे। अच्छा, नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहती हैं कि लोअर ग्रेड वाले जो हैं वो टर्चरी एक्टिविटीज कर रहे हैं। फिर वो डिवाइड करते हैं, वो दो हिस्से और देते हैं ना इकोनॉमिक्स, नॉर्मल इकोनॉमिक्स वाले, वो कहते हैं एक होती है आपके पास क्वाटरनरी एक्टिविटीज और एक होती है आपके पास क्वाइनरी एक्टिविटीज। एक है क्वाटरनरी और एक कौन सी है, क्वाइनरी एक्टिविटीज। क्वाटरनरी एक्टिविटीज क्या होती है बेटा, क्वाटरनरी एक्टिविटीज होती हैं वो जो मिडिल मैनेजमेंट काम करती है। अच्छा, यूसुफ रहमानी साहब भी यही बात करते हैं। सही है। ये टर्चरी एक्टिविटीज लोअर लेवल पे, क्वाटरनरी मिडिल मैनेजमेंट। मिडिल मैनेजमेंट की बात करें इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो किसी काम के लिए कोई ना कोई क्वालिफिकेशन जिनके लिए रिक्वायर्ड है हमें। सही है। अगर मतलब अगर हम इनसे काम कराएंगे तो हम कहेंगे भाई इनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल इंजीनियर्स हैं, सही है, बिल्कुल हम ये कहते हैं डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल हम ये कहते हैं प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, हम ये कहते हैं भाई मास्टर्स होना चाहिए अपने सब्जेक्ट के अंदर। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये एक खास किस्म की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल हम कहते हैं अकाउंटेंट चाहिए हमें, चाहे जो MBA हो कम से कम, चाहे तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये मिडिल मैनेजमेंट में शुमार कर रहे हैं कि भाई अगर ये लोग मौजूद हैं तो ये मिडिल मैनेजमेंट का हिस्सा है। चाहिए टर्चरी लोअर मैनेजमेंट का पार्ट हो गए, क्वाटरनरी एक्टिविटीज वो जो मिडिल मैनेजमेंट है आपके पास। सही है। क्वाइनरी एक्टिविटीज, फिर क्वाइनरी एक्टिविटीज क्या होती है, क्वाइनरी एक्टिविटीज है बॉसेस के काम। सही है। हर कंपनी के अंदर बॉसेस मौजूद होते हैं।
चाहे बॉसेस जो एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जो टॉप मैनेजमेंट, यानी हम ये कहते हैं ये टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। टॉप मैनेजमेंट में कौन है? कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं, सही है, कंपनी के डायरेक्टर, सीईओ जो हैं कंपनीज के, एमडी है, सही, वो क्या है, वो है टॉप मैनेजमेंट। चाहे वो जो टॉप मैनेजमेंट है, सही, उसमें हम ये कह रहे हैं ये क्वाइनरी एक्टिविटी। रिसर्चर्स हैं इसके अंदर, रिसर्च करने वाले, रिसर्च करने वाला अपनी रिसर्च का खुद जिम्मेदार होता है, चाहे उसको पता होता है उसने जो रिसर्च की है, वो जो साइंटिस्ट, साइंस से रिलेटेड रिसर्च है, जिस भी चीज से रिलेटेड रिसर्च है उसकी, उसको पता है उसकी रिसर्च का जवाब क्या आ रहा है, चाहे रिसर्च क्या रिजल्ट निकाल रही है, उसके अलावा कोई और नहीं जानता। वो रिसर्च में जरा सी चेंजिंग कर देगा, कोई नहीं पहचान सकता, कोई रिजल्ट नहीं देख सकता, जब तक वो डिक्लेयर नहीं करेगा अब तक वो बताएगा नहीं भाई मैंने क्या हासिल किया। तो अपनी रिसर्च का वो जिम्मेदार होता है, सही। तो हमारे पास इंसानों से रिलेटेड हमने कहा एक टर्चरी एक्टिविटीज हैं, जो लोअर ग्रेड की बात कर रहे हैं, प्यून, चौकीदार वगैरह की, सही है। कॉटनरी जो मिडिल मैनेजमेंट है, चाहे मिडिल मैनेजमेंट में तमाम टीचर्स वगैरह आ गए आपके पास, चाहिए। अच्छा देखो, अब अगर मैं इसी बात को कोचिंग पे ले आऊँ ना, बिल्कुल मैं तुम्हें समझाने की कोचिंग से रिलेटेड बात करूँ, मैं कहूँ कोचिंग में रिसेप्शनिस्ट मौजूद है, कोचिंग में नोट शेयर करने वाले मौजूद हैं, कोचिंग में कार्ड चेकर्स मौजूद हैं आपके पास, कोचिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर्स मौजूद हैं आपको। ये सब कौन है? टर्चरी एक्टिविटीज का पार्ट। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में अगर हम आए, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज में कौन है आपके पास? जो मिडिल मैनेजमेंट, जिसमें मैंने कहा टीचर्स मौजूद हैं आपके पास जो है वो अकाउंटेंट्स मौजूद हैं आपके पास जो है वो इंक्वायरी देने वाले लोग मौजूद हैं, जो कि मिडिल मैनेजमेंट का पार्ट है, सही। फिर क्वाइनरी में आए तो हम ये कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर, कोचिंग का एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, या बॉसेस जैसे सर शाह हैं, सही, जो ऑनर्स वगैरह हैं कोचिंग के, सही, वो सारे किस में आ जाएंगे? क्वाइनरी एक्टिविटीज में आ जाएंगे, कोचिंग की जो कोर टीम है, सही। क्लियर है, बात समझ में आ गई? सर शाह का जो काम है वो क्या है? वो क्वाइनरी एक्टिविटीज है, सही, वो बॉस है। इसी तरह अगर कॉटनरी की बात करें, टीचर्स हैं या हसन है, सर हसन, सही, तो उनका जो काम है वो किस में आ गया? कॉटनरी एक्टिविटीज में आ गया। टर्चरी एक्टिविटीज में किसका काम आ गया? वहाँ पे रिसेप्शन आपके पास मौजूद है, सर उस्मान है, या आपके पास जो है वो सर कमर है, कार्ड चेकर आपके पास, या कंप्यूटर ऑपरेटर मुख्तलिफ मौजूद हैं, तो वो सब टर्चरी एक्टिविटीज के अंदर, सही। फिर ये तीनों समझ में आ गए? क्लियर है, बात समझ में आ गई? अच्छा, ये इकोनॉमिक्स की जब आप देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि टर्चरी क्या है, क्वाइनरी क्या है, कॉटनरी क्या है। अच्छा, इन्हीं से रिलेटेड हमारे पास जो है वो इंसानों की ये जो सर्विसेज हैं, इसमें हमारे पास डायरेक्ट सर्विस सेक्टर भी है। कौन सा सेक्टर है? डायरेक्ट सर्विस सेक्टर। अब ये जो डायरेक्ट सर्विस सेक्टर है बेटा, डायरेक्ट सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट सर्विस सेक्टर के अंदर एक है स्पेशलाइजेशन सर्विसेज। स्पेशलाइजेशन सर्विसेज क्या होती हैं? जब आप कहते हैं ये सर्विस किसी काम में स्पेशलाइज्ड है, यानी ये काम अगर आप करेंगे तो आप इसमें शुमार होंगे, अदरवाइज आप इसमें शुमार नहीं होंगे। स्पेशलाइज्ड सर्विसेज आज पाकिस्तान में, दुनिया भर के इदारों में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज के इदारे बन चुके हैं। जैसे कि ट्रेडिंग, अगर तुम्हें तिजारत करनी है, सही है, उसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कुछ भी करना है, तो वो ट्रेडिंग बिजनेसेस हैं। तो वो जो ट्रेडिंग बिजनेस है, इसके बाकायदा पूरे इदारे दुनिया में चल रहे हैं और उसको मॉनिटर किया जा रहा है। इसी तरह दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन के इदारे हैं। मैं कहूँ ट्रांसपोर्टेशन हर किस्म की ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, इसमें ट्रक ट्रांसपोर्ट हो सकती है, इसमें बस ट्रांसपोर्ट हो सकती है, इसमें जो है वो आपके पास ट्रेन सर्विसेज हो, इसमें हवाई जहाज हो सकते हैं, बहरी जहाज हो सकते हैं, ये सब ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। मुझे एक छोटी सी एग्जाम्पल मुझे बताओ, क्या हम बाय बस दुनिया के दूसरे ममालिक जा सकते हैं? नो सर। नहीं जा सकते। ईरान नहीं जाते लोग इंडिया नहीं जाते बाय बस, लोग चाइना नहीं जाते बाय बस, जाते हैं ना? चाहे आपको, मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, बाय बस आपके पास रूट मौजूद है चाहे यूरोप तक जाने का, यानी आप बाय बस जो है वो यूरोप जा सकते हैं। और दो बाकायदा मेन रूट्स हैं आपके पास। एक आपका रूट ईरान के रास्ते आप जाते हैं, सही है, और एक रूट आपका जो है वो चाइना के रास्ते, चाइना से अगर आप कनेक्टेड होते हैं तो चाइना ने भी एक नेशनल हाईवे, जैसे हमारे यहाँ अभी गवादर रूट बना रहे हैं, इसी तरह एक रूट बनाया उन्होंने यूरोप जाने का, जो कि इंतहाई कौन सी बस से? क्या कह रहे हो मोइस? बस कौन सी होती है वो? बेटा वो बसें आपको चेंज करनी पड़ेंगी, एक बस नहीं लेके आएगी आपको, सही। आपको नाम क्या होते हैं उसके? रूट चेंज करना पड़ेगा, स्टॉप वाइज जाना पड़ेगा ना, तो आप चेंज कर देंगे। अच्छा, बाय, मैं कहूँ आपके पास अगर आप खुद जाना चाहें तो आप बाय रूट, आप कहना चाहिए बाय कार जा सकते हैं आप, सही। आपके पास वीजे लगे होने चाहिए बस, सही। आपने देखा होगा अक्सर लोग जो है वो बाइक पर या मुख्तलिफ जो फॉरेनर्स हैं वो पाकिस्तान आ जाते हैं,
तो कैसे दुनिया का चक्कर लगा रहे हैं वो ऐसे ही आ रहे हैं ना गाड़ी के जरिए। चाहे तो ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है आपके पास। एक बस जो है वो आप ये कहें कि फला बस लेकर जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो यहाँ जाएंगे स्टॉप पे आएंगे और मुझे कहेंगे कि भाई मुझे यूरोप जाना है तो मुझे यूरोप छोड़ दो, ऐसा नहीं है। चाहे आपको वीजे लगाने चाहिए, आपको परमिशन होगी तो आपको जाने दिया जाएगा, अदरवाइज आपको मैं कहूँ अभी कोरोना आया तो आपने बड़े पैमाने पे टीवी पर देखा कि ईरान से जायरीन आए, ईरान से लोग आए और वो जो है वो कोरोना आ गया, खबरें आपने सुनी, कई बसेस आई, तो वो ईरान गए, इराक गए, चाहे तो बाय रूट गए, वो आपके पास बाय रूट, चाहे तो बाय रूट आपके पास रास्ते मौजूद हैं, और इवन के लोग सऊदी अरब तक जो है वो जाते हैं, चाहे यूरोप भी जाते हैं लोग, सही है, बाय रूट। इसमें कुछ इलीगल एक्टिविटीज के जरिए जाते हैं, इलीगल तरीके से जाते हैं, और कुछ लीगल तरीके से जाते हैं, वो डिपेंड करता है कि लीगल है या इलीगल है। खैर, इसके बाद अगर आप देखें तो बैंकिंग आपके पास है। बैंकिंग, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड है, बैंकिंग तो हमें समझ में आता है कि बैंक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ बैंक्स मौजूद हैं, HB है, मीज़ान है आपके पास, और मुख्तलिफ दर्जनों बैंक्स मौजूद हैं आपके पास। सही, फाइनेंस के कौन से इदारे हैं, कुछ बताएंगे कोई फाइनेंस? ये जब बैंक लिख दिया था तो फाइनेंस अलग से क्यों लिख रहा है, और ये फाइनेंस से इसकी क्या मुराद है? कोई इदारा फाइनेंस से रिलेटेड अगर आपके जहन में हो जो बैंक ना हो। कुलसूम बताएं मुझे। कुलसूम लास्ट क्लास में थी आप? कुलसूम बाजी सो रही हैं? कुलसूम के बाद मुझे जवाब दें आमना। सर मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? मोइस, मोइस भाई, मोइस सो गया है। एमन, नहीं पता सर। एमन को भी नहीं पता। अलीजा बाजी, सर हमें भी नहीं पता। आपको भी नहीं पता। ये अलीजा, सर सारे हाँ मोइस क्या कह रहे हो? कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होते? क्या होते हैं? कमर्शियल बैंक नहीं होते, फाइनेंशियल तो बैंक में आ गए ना, बैंक में आ गए तो फिर अलग से फाइनेंस क्यों लिख रहा है? ये अलीजा अच्छा। बाजी जो है ये लास्ट ईयर की फर्स्ट ईयर वाली स्टूडेंट है। यस सर। ओके, फर्स्ट ईयर सी की ना? यस हबीबा बाजी, सर जो NGOs डिफरेंट और डिफरेंट सपोर्ट प्रोग्राम्स जो कि बिजनेस को फाइनेंस करते हैं और फिर एनजीओ, एनजीओ तो एक अलग कहानी है बेटा, एनजीओ तो पूरी कहानी। सर वो फाइनेंस भी तो करते हैं, मैंने एक दो NGOs को ऐसा सुना है मगर उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे। तो वो फाइनेंस करते हैं। अच्छा चलो खैर, ये तो एक अलग बहस हो जाएगी। सर पैसे लगाते हैं ना सर, आप बता दें। देखो एक आध अगर एनजीओ अगर कोई ये काम कर रही है तो वो अपने बिहाफ पर कर रही है, लेकिन अगर वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज कर रही हैं तो फिर वो डिपेंड करेगा ना। इसमें अगर हम इंस्टीट्यूशंस की नाम दें तो फिर वो डिपेंड करेगा। चलो खैर आगे देखते हैं। कुलसुम बाजी आ गई हैं या सो रही हैं अभी तक? सर फाइनेंशियल स्टेट पैसे का लेन देन, पैसे के हवाले से। उमना ये मुझे कोई फाइनेंस तो है, लेकिन ये कौन सा ऐसा इदारा है? कोई एग्जांपल दो ना, मैं एग्जांपल जानना चाह रहा हूँ। कोई तुम्हारे जहन में कोई एग्जांपल हो, वो एग्जांपल बताओ मुझे। ऐसे तो बैंक भी कैश का काम करते हैं, लेन देन का काम करते हैं, तो जब हमने बैंक लिख दिया था तो फिर हमने फाइनेंस अलग से क्यों लिखा? कोई आइडिया, कोई जहन में आ रहा है? अच्छा मैं नाम लूंगा ना तो सबको आ जाएगा याद। हाउस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन। हाउस बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक इदारा है हमारे पास HBFC, जो मकानों के लिए कर्जे प्रोवाइड करते हैं, मॉर्गेज करते हैं। सही, इसी तरह हमारे पास इंश्योरेंस के इदारे हैं। सही, इसी तरह हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के इदारे हैं मुख्तलिफ। सही, कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप उनसे जो है वो आप कर्जा हासिल कर सकते हैं। वो बैंक्स नहीं है, लेकिन वो मुख्तलिफ इदारे हैं जो आपको कर्जे प्रोवाइड करते हैं। सही, तो वो जो है वो फाइनेंस के इदारे हैं। चाहिए नहीं, आप उनको किस में शुमार करते हैं? फाइनेंस में शुमार करते हैं। आप उनको बैंक नहीं कहते, आप ये नहीं कहते कि ये बैंक है, वो क्या है? वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है? इसमें इंश्योरेंस, खासकर इंश्योरेंस के जो इंस्टीट्यूशन है वो उसमें खासकर शामिल है आपके पास। फिर है टेली कम्युनिकेशन एंड मीडिया। अब देखो टेली कम्युनिकेशन के इदारे हैं हमारे पास मुख्तलिफ, और मीडिया के इदारे हैं। मैं कहूँ आपको कॉल्स करनी है,
जी भाई, कौन बोल रहा है? सर मैं कह रही थी कि इंश्योरेंस तो बैंक से भी हो सकती है। इंश्योरेंस बैंक से नहीं होती। इंश्योरेंस में बैंक के अंदर इंश्योरेंस का एजेंट बैठा हुआ होता है। बात समझ में आ रही है कुछ? यानी जी तुम गई बिरफर्स एचबीआर या यूबीआर बैंक गई, सही, तो यूबीआर बैंक के अंदर एक एजेंट बैठा होगा जो ईएफयू का होगा। किसका है? ईएफयू। ईएफयू जो है वो एक इंश्योरेंस कंपनी अलग, उसका यूबीएल से कोई ताल्लुक नहीं है। बस सिर्फ एक एग्रीमेंट हुआ है कि हमारे कस्टमर का क्या करें, आप इंश्योरेंस कर दें, ताकि अगर कोई लॉस होता है, कोई हादसा होता है, तो वो हादसा जो है वो कौन मीट करेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी मीट करेगी। यानी इस तरह दोनों की अर्निंग हो रही है, बैंक वाले को भी फायदा हो रहा है और इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा। तो वो दोनों अपने अलग अलग कारोबार कर रहे हैं। सिर्फ म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से उन्होंने क्या किया हुआ, एक काउंटर अपने बैंक के अंदर उस इंश्योरेंस कंपनी वाले को दिया, जबकि उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल एग्रीमेंट्स है। यानी ये म्यूचुअल एग्रीमेंट्स कैसे हो सकते हैं? कमीशन दे के हुआ वो कि भाई अगर हम बिलफर्ज आपको कस्टमर देंगे तो उस कस्टमर का जो है वो हमें जो अर्निंग होगी उसका 10% आप हमें देंगे या 20% आप हमें देंगे प्रॉफिट का। तो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो किस तरह वो कर रहे हैं वो हमारा मसला नहीं है। सिर्फ बताना ये कि दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों एक चीज नहीं है। सही है। अच्छा, फिर जी सर। टेली कम्युनिकेशन क्या है? हमारे पास फोन्स के जराए मुख्तलिफ, आपके पास आप दुनिया भर में कॉल्स कर सकते हैं, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास जो है वो टेलीनॉर मौजूद है, आपके पास मुख्तलिफ सिम्स मौजूद हैं, यूफोन वगैरह, जिससे आप दुनिया भर में कॉल्स कर सकते हैं। सही, ऑनलाइन कॉल्स भी फैसिलिटीज मौजूद हैं आपके पास मुख्तलिफ उसके जरिए, जैसे आज आप फेसबुक के जरिए भी आप कॉल्स कर लेते हैं। ये सारे टेली कम्युनिकेशन के इदारे हैं। सही है। इसी तरह मीडिया के अगर हम इदारों की बात करें तो मुख्तलिफ चैनल्स हमारे पास, मैं कहूँ CNN है, BBC है, चाहे PTV भी अगर आप देखें तो दुनिया भर के अंदर आपके जो चैनल्स मौजूद हैं वो वहां बैठ के वो लोग वॉच कर रहे हैं। इसी तरह आप भी उनके चैनल्स को क्या कर रहे हैं? वॉच करें, चाहे वो इंडिया के हों, चाहे वो दूसरे ममालिक के हों, चाहे वो यूरोप के हों, आप उसको पाकिस्तान में देख रहे होते हैं। तो ये मीडिया के आपके पास ये क्या है? स्पेशलाइज सर्विसेज के इदारे हैं। यानी आप कहते हैं भाई ये फना स्पेशलाइज सर्विस का इदारा है। मैं कहूँ मीडिया के अंदर आपके पास प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों आ जाता है। प्रिंट मीडिया की बात करें तो हमारे पास अखबार हैं। सही है। मैं कहूँ अखबारी रिपोर्टर्स, चाहे वो पाकिस्तानी रिपोर्टर्स हों, चाहे वो दुनिया भर के रिपोर्टर्स हों, वो सब मीडिया का हिस्सा है और आपस में लिंक होते हैं। सही। आप ऑनलाइन, मैं कहूँ आपको आप जो है वो ऑनलाइन मुख्तलिफ अखबारों को जो है वो आप रीड कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया भर के बाहर के अखबार भी हैं, वो भी आप रीड कर सकते हैं ऑनलाइन, कोई ऐसी मसला नहीं है। इवन के जो पाकिस्तानी बाहर हैं वो भी पाकिस्तान के अखबार रीड कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। सही। इसी तरह पाकिस्तानी चैनल्स भी बाहर बैठ के वॉच किए जा रहे होते हैं। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई? फिर मिसलिनियस सर्विसेज। मिसलिनियस सर्विसेज क्या है बेटा? ये वो इदारे हैं जो हमारे पास सर्विसेज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हमने इनको जो है वो बड़े पैमाने पे हमने इनको अलग नहीं किया हुआ, हम इनको मिसलिनियस सर्विसेज में काउंट कर रहे हैं कि भाई ये मिसलिनियस सर्विस। बिल्कुल, अगर मैं कहूँ आज पाकिस्तान में आप बाहर निकलते हैं, आप देखते हैं आपके पास गार्ड सर्विसेज मौजूद हैं। सही। मुख्तलिफ इदारों में आपको गार्ड्स नजर आते हैं, तो वो गार्ड्स की जो सर्विसेज हैं वो आप हासिल कर रहे हैं, मिसलिनियस सर्विसेज मौजूद हैं आपके पास। इसी तरह मैं कहूँ PIA जो है पाकिस्तान का इदारा, वो दुनिया भर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सही है। दुनिया भर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सही है। मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करता है, मुख्तलिफ चीज़ें करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। तो वो सब क्या है? मिसलिनियस सर्विसेज है हमारे पास। फिर एक बहुत बड़ा सेक्टर है टीचिंग से रिलेटेड। सही है। जो उसके अंदर आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, नजर आ रहा है कहीं? सही, कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन वो भी मैं कहूँ आज आप ये कहेंगे सर टीचिंग जो है वो कैसे कमर्शियल एक्टिविटी है। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, अभी जो तुम पढ़ रहे हो ये जो है कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सही है। लेकिन इसी बात को अगर मैं कमर्शियल एक्टिविटी पे रहूँ तो हमारे पास जो कैम्ब्रिज सिस्टम है ओ लेवल का, सही, ओ लेवल कैम्ब्रिज सिस्टम है, या हमारे पास सर्टिफिकेशन के जो कोर्सेज हैं ACCA वगैरह, सही, हमारे पास ACCA SMA है, तो ये सब यूरोप के अंदर है। सही, ये हैं, इनके बेसिस यूरोप में है, लेकिन यूरोप के अलावा इनके टेस्ट दुनिया भर में होते हैं। तो क्या ये कमर्शियल एक्टिविटी हो गई? दुनिया भर में इनके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, दुनिया भर में क्लासेस हो रही हैं इनकी। चाहे तो वो जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं वो कौन सी एक्टिविटीज कर रहे हैं? वो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। वो चाहे तो वो अपने मुल्क के लोगों को पढ़ा सकते हैं, चाहे तो दुनिया भर के। मैं पाकिस्तान के अंदर भी कुछ ऐसे टीचर्स को जानता हूँ जो O लेवल के टीचर्स हैं, सही, और वो ऐसे टीचिंग कर रहे हैं कि वो 2 दिन जो है वो कराची के अंदर क्लासेस ले रहे होते हैं, 2 दिन जो है वो लाहौर में ले रहे हैं, 2 दिन जो है वो दुबई जाके क्लासेस ले रहे हैं। सही, तो क्या हुआ? वो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो बल्क में जो है वो स्टूडेंट्स पढ़ा रहे हैं अपने। सही, क्लियर है? बात समझ में आ रही? इस तरह बहुत सारी सर्विसेज हैं हमारे पास जो हैं सर्विसेज बिजनेसेस। मैं कहूँ आज मुख्तलिफ बैंक्स हैं,
चाहे मुख्तलिफ बैंक्स में जनरेटर्स लगे हुए, उन जनरेटर्स की रिपेयर की जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ बैंक्स में आईटी के इदारे मौजूद हैं जो रिपेयर सर्विसेज कर रहे हैं। इसमें तुम्हें कहीं भी आईटी इंटरनेट सर्विसेज नजर नहीं आ रही। आईटी से रिलेटेड पूरी दुनिया भर में काम हो रहा है। चाहे पाकिस्तान से बैठ के लोग दुनिया भर में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड, वेबसाइट्स बना रहे हैं, सही मुख्तलिफ ब्लॉग्स बना रहे हैं, मुख्तलिफ जो है वो सिक्योरिटी के जो है वो सॉफ्टवेयर्स बना रहे हैं जो दुनिया भर में बेचे जा रहे हैं। मोबाइल फोन्स के सॉफ्टवेयर्स हैं मुख्तलिफ जो दुनिया भर में बिक रहे हैं। ये सब मिसलिनियस सर्विसेज हैं आपके पास जो दुनिया भर में प्रोवाइड की जा रही हैं, और ये सब ह्यूमन सर्विसेज हैं, इंसानी सर्विसेज हैं जो इंसान प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह रियल एस्टेट का बिजनेस है जो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा। मेरे को हमारे पास, मेरे को समझाने के लिए बैरिया टाउन वाला जो है वो कराची में तो अपने लोगों को प्रोडक्ट बेच ही रहा है, लेकिन दुनिया भर में जो पाकिस्तानी मौजूद हैं उनको भी ऑफर कर रहा है वो कि वो भी जो है वो इसका हिस्सा बन सकते हैं, वो भी जो है वो प्लॉट हासिल कर सकते हैं, वो भी खरीद सकते हैं चीजें ऑनलाइन। सही, तो ये क्या हो गई आपके पास, इस तरह की सर्विसेज जो है मुख्तलिफ हमारे पास। सही है, तो टर्चरी बिजनेसेस हमारे पास मौजूद है। आज टर्चरी बिजनेसेस में मेरे को हमारे पास ऑनलाइन ट्रेडिंग हो रही है। अमेजोन मौजूद है हमारे पास अलीबाबा मौजूद है, हमारे पास दराज मौजूद है, चाहे जिसके जरिए आप ऑनलाइन दुनिया भर में बाइंग एंड शेयरिंग कर रहे हैं। वो सब मिस्टीरियस सर्विसेज, सब टर्चरी बिजनेसेस का हिस्सा है। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? सबको बात समझ में आ गई बेटा? यस सर, आ गई। अच्छा, अब मुझे जरा बताओ कोई भी ऐसी एक प्रोडक्ट का नाम लो, बल्कि उमना से चलते हैं। उमना, तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? ऑफिस में जॉब करते हैं। वो ऑफिस किस किस्म का है? इनमें से किस एक्टिविटी में आएगा? प्राइमरी में आएगा, सेकेंडरी में आएगा, टर्चरी में आएगा? सेकेंडरी में आएगा। सेकेंडरी। फैक्ट्री के अंदर है तुम्हारे अब्बू क्या? सिटी में आएगा। है उमना क्या फैक्ट्री बोले में? सर? तुम्हारे अब्बू फैक्ट्री में क्या? अच्छा, अब यहाँ पे ना जरा एक बात समझने की है उमना की इस बात से। देखो, फैक्ट्री के अंदर वो लोग जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं, किससे रिलेटेड काम कर रहे हैं? प्रोडक्शन का काम है। जैसे मेरा एक दोस्त है या मेरा एक क्लास फेलो कह लो, सही है, वो बंदा जो है वो एक ऑयल कंपनी के अंदर, सही है, वो ऑयल कंपनी के अंदर जो है वो उसका काम फैक्ट्री के अंदर नहीं है, सही, वो घी नहीं बनाता, सही, उसका काम नहीं है कि मशीनों को ऑपरेट करे, वो मशीनें ऑपरेट नहीं करता, वो उस कंपनी का जीएम बना हुआ है, सही, जनरल मैनेजर। तो वो जीएम अगर जनरल मैनेजर है तो वो टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है उस कंपनी की। अब अगर वो उस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा है तो वो सेकेंडरी का हिस्सा नहीं है। वो कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? वो क्वाइनरी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। बात समझ में आ रही? इसी तरह मेरा एक दोस्त है, वो एक कंपनी के अंदर अकाउंट्स का काम कर रहा है, चाहे, या बैंक के अंदर मौजूद है, वो अकाउंट्स का काम कर रहा है, चाहे, तो वो कौन सी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है? क्वाटरनरी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है। क्लियर है बात समझ में? हमारे पास कराची शहर के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो टर्चरी बिजनेस से वाबस्ता है। किससे वाबस्ता है? टर्चरी। अब देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज है, सेकेंडरी एक्टिविटीज है, टर्चरी एक्टिविटीज है। दुनिया के अंदर आप जब देखते हैं तो आपको लोग जो है वो इन तीन में से किसी एक में काम करते हुए नजर आते हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं इस वक्त टर्चरी बिजनेस का हिस्सा हूं, सर्विसेज सेक्टर का, सही है, मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता, सही है, मैं टर्चरी, मैं गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर हूं, सही, तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी मैं जो हूँ वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं टर्चरी का पार्ट हूँ, सही है। इसी तरह अगर मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मैं टर्चरी का पार्ट हूँ, सही है। लेकिन अगर मैं फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, चाहे बिल्कुल आप में से किसी के अब्बू किसी मेडिसिन कंपनी में और वहाँ पे दवाएं बनाते हैं, उन दवाओं की पैकिंग का हिस्सा है, उन दवाओं को बनाने का हिस्सा है, सही, तो वो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी का पार्ट होगा। इसी तरह अगर आप में से आपके किसी आप में से जो है किसी के खानदान में से कोई शख्स ऐसा है जो खेती बाड़ी करता है या माइनिंग से रिलेटेड काम कर रहा है, चाहे, या वो सऊदी अरब के अंदर ऑयल एक्सट्रैक्शन के अंदर हिस्सा है उसका, वो ऑयल की कंपनी में काम करता है जहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है, चाहे, तो आप कहेंगे कि ये प्राइमरी एक्टिविटी, अदरवाइज वो प्राइमरी नहीं है। तो दुनिया में जो भी काम हो रहा है, चाहे इंसान कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो लेवल के हिसाब से वो इन तीन में से किसी एक का हिस्सा जरूर होगी, या तो प्राइमरी होगी, या वो सेकेंडरी होगी, या वो टर्चरी एक्टिविटी होगी। चाहे, क्लियर है? बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस सर।
सही, कोई ऐसी चीज जो पूछनी हो इसमें से रिलेटेड, कुछ समझ में ना आया हो? सब समझ में आ गया? इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जिसका लॉस हो गया था, जो कल की हमारी क्लास है जब वो अपलोड हो जाए, चाहे 1-2 दिन में मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, तो लाजमी उसको जो है वो ग्रुप पर जाकर देखेंगे ताकि आप इस पूरे लेक्चर को कवर कर सकें। चाहे ये सवाल शॉर्ट में भी आता है, सवाल लॉन्ग में भी आता है। शॉर्ट के हवाले से कैसे आएगा, हो सकता है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ क्या करे, वो कहे भाई मुझे जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या बता दो, तुम मुझे सिर्फ और सिर्फ बाय नेचर बता दो। क्या बता दो? सिर्फ और सिर्फ बाय नेचर बता दो कि नेचर के हिसाब से जो है वो एक्टिविटीज कैसी होती हैं। अब अगर नेचर के हिसाब से पूछेगा तो सिर्फ आपको ये 3 डिफाइन करने हैं। हो सकता है वो आपसे सिर्फ और सिर्फ कहे कि सिर्फ और सिर्फ हायर सेकेंडरी एक्टिविटीज बता दो, तो आपको सिर्फ हायर सेकेंडरी बनाना है। वो कह सकता है सिर्फ और सिर्फ टर्चरी बता दो, सही, सब डिवीजन ऑफ टर्चरी बता दो, जैसे माजी में आया भी है, तो टर्चरी को डिस्क्राइब करना है, टर्चरी की जो नीचे सब डिवीजन है इसको वाजे करना है। हो सकता है वो आपसे पूछे सिर्फ और सिर्फ बाय लेवल के हिसाब से बता दो। किसके हिसाब से बता दो? लेवल के हिसाब से। तो सर ये सवाल बुक से याद कर सकते हैं? क्या कह रही है बाजी? ये बुक से याद कर सकते हैं सवाल? जी बुक से ही करना है, ये बुक की पिक्चर है बाजी। नहीं तो आप नोट्स भी तो दे रहे थे ना सर? नोट्स में भी है, नोट्स में भी बुक का ही मटेरियल है। बात समझ में आ रही है? नोट्स में भी कोई ऐसा नहीं है वो आसमान से अलग से नहीं उतरा हुआ, नोट्स के अंदर भी वो बुक का ही मटेरियल है। चाहे नोट्स में बहुत सारी चीजें आपको बुक की ही नजर आएंगी, चाहे या फिर वो कहीं और जगह से ली हुई होंगी, तो होगी वो किसी ना किसी बुक का ही। ऐसा थोड़ी होगा कि मैंने खुद बना के डाल दिया। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हो महेश? डिटेल में लिखा हुआ है। हाँ डिटेल में, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, बहुत डिटेल में। चाहे वो जब याद करोगे पता चल जाएगा। सही है सर खत्म ही नहीं हो रहा। खत्म ही नहीं हो रहा, देखा है? अच्छा खासा बड़ा शॉर्ट है कर सकते हैं हम? जी शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि चीजों को कवर लाजमी करें, हर हेडिंग को कवर लाजमी करें। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है? अच्छा थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, देखते हैं कोई और चीज हम कर सकते हैं नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, इंटररेशन की बात करते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, इंटररेशन ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। क्या कमर्शियल एक्टिविटीज का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं है? तो ये बात याद रखने की बेटा, एक शॉर्ट क्वेश्चन माजी में पेपर में आया कि कमर्शियल एक्टिविटीज क्या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं या तनहा ऑपरेट की जा सकती है या नहीं की जा सकती। तो ये बात याद रखनी है, कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं हो सकती। यानी कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी आप ये कहें कि मैं उसको तनहा परफॉर्म कर लूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं। जैसे अगर मैं कहूँ बैंकिंग बिजनेस, तो आप ये कहें मैं बैंकिंग बिजनेस को तनहा ऑपरेट कर लूँ, सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड। अलीजा अपना माइक म्यूट कर लो ताकि शोर ना है। तुम ये कहो कि मैं सिर्फ बैंकिंग बिजनेस अलग तनहा परफॉर्म करूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बैंकिंग बिजनेस डिपेंडेंट है आईटी के ऊपर। इंटरनेट नहीं होगा बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म नहीं हो सकता। ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगी बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के जरिए बैंक में पैसा आता है। सही है, तो बैंकिंग बिजनेस तनहा परफॉर्म नहीं हो सकता। बैंकिंग बिजनेस जो है वो अदर चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। बैंकिंग बिजनेस इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइट नहीं होगी बैंकिंग बिजनेस परफॉर्म नहीं हो सकता। सही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमर्शियल एक्टिविटीज तनहा परफॉर्म नहीं हो सकती। अच्छा, कमर्शियल एक्टिविटीज एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे नोट्स में या बुक में जाकर, तो आपको एक एग्जांपल नजर आएगी। बिल्कुल शुगर मिल्स, शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर के ऊपर। सही, अगर शुगर केन काश नहीं होगा, अगर गन्ना काश नहीं होगा, तो शुगर इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। सही, यानी शुगर इंडस्ट्री किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई? गन्ने की प्रोडक्शन के ऊपर, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर। एग्रीकल्चर ग्रो करेगा तो शुगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी। इसी तरह जब आप चीनी बनाते हैं, गन्ने से आप चीनी बनाते हैं, शुगर इंडस्ट्री में चीनी बनती है गन्ने से, तो उसका जो वेस्टेज होता है, चाहे वो वेस्टेज फेंका नहीं जाता, चाहे वो वेस्टेज भी बिकता है, उससे बनते हैं दुनिया के अंदर चिप बोर्ड्स। चिप बोर्ड क्या होते हैं? आपने देखा होगा क्लास के अंदर बोर्ड्स लगे हुए होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। चाहे उसके ऊपर आप जो व्हाइट बोर्ड होते हैं उनके ऊपर आप एक शीट लगा देते हैं जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो बेसिकली गन्ने का जो वेस्टेज होता है उसको कंप्रेस कर देते हैं, उसको खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसको कंप्रेस करते हैं, ग्लू डालते हैं और उससे शीट्स बना देते हैं मुख्तलिफ किस्म की, चाहिए जो कि चिप बोर्ड्स कहलाते हैं आपके पास। और उसको मुख्तलिफ साइजेस में कटिंग करके मार्केट में बेचा जाता है और उससे मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती हैं। तो वो चिप बोर्ड इंडस्ट्री, इसका मतलब चिप बोर्ड इंडस्ट्री डिपेंडेंट है शुगर इंडस्ट्री के ऊपर, और शुगर इंडस्ट्री डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के ऊपर। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर क्या हो रही है? डिपेंडेंट हो रही है। सही, तो आप कोई भी काम तनहा नहीं कर सकते। आप ये कहेंगे भाई ये काम मैं तनहा परफॉर्म कर सकता हूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी तनहा परफॉर्म नहीं होती। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के ऊपर क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। सही, क्लियर है? बात समझ में आ गई है बेटा? सबको बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। कोई सवाल करना चाहे तो जल्दी से कर लें, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हो गया।
कोई सवाल है? उमना कोई सवाल? नो सर। कोई सवाल नहीं है। आमना, मोइस, अलीजा कोई सवाल? नो सर। कोई सवाल नहीं है। चलें, सवाल नहीं है तो सही, अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।